दोस्तों, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जिस स्पीड से हो रहा है वहाँ पर बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये सब कितना सस्टेनेबल है। जब सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है तो हम मार्केट पर एक बार नज़र डालेंगे कि रोज रोज मार्केट में नए नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आते जाते हैं और हम उनको अडॉप्ट करते जाते हैं। लेकिन उन सबको बनाने के लिए, जो चलाने के लिए कितना हैवी लोड हमें चाहिए होगा। अब वो हैवी लोड कहाँ से आएगा? वो आएगा आपके इलेक्ट्रिसिटी से। अब वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के जो मेथड्स हैं हमारे, वो कितने सस्टेनेबल है? पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर सवाल के घेरे में आ जाता है। जहाँ तक हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली कोयले से बनाई जाती है इंडिया के अंदर, जो कि एक लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी एक अप्रोच है उस कॉस्ट को रिड्यूस करने की जो हमें प्रकृति को देनी पड़ रही है। पूरी तरह से हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ लेवल्स पर उसको कम कर सकते हैं, ताकि कम से कम कॉस्ट में हम चल पाएं। वरना जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन डेली बढ़ रही है, वो एक बड़ा चैलेंज होने वाला है हमारे लिए फ्यूचर में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रीन टेक्नोलॉजी के कुछ स्मार्ट सॉल्यूशंस की, जो फ्यूचर के लिए हमारे सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। पहला जो सॉल्यूशन है वो है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक कॉटन की शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी बह जाता है। इसमें मैं वॉश करने वाली कॉस्ट तो मैं लगा ही नहीं रहा। अब वाटर को हम कहीं से भी कॉस्ट में नहीं इन्वॉल्व करते, क्योंकि हमें लगता है वो तो हमें फ्रीली अवेलेबल है, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। जब 2700 लीटर पानी एक कॉटन की शर्ट बनाने में आप बहा रहे हो, वो पानी एक आदमी अगर पीना शुरू करे तो 2.5 साल में उस पर खत्म होगा वो पानी। इतना बड़ा जो हम वाटर का पोर्शन खर्च कर रहे हैं कपड़े बनाने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए, वो अगर हम कुछ हद तक रिड्यूस कर दें तो जहाँ तक हम अपने वाटर वाले रिसोर्स को, जो ड्रिंकेबल वाटर है, उसको हम लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। इसमें एक आप स्टार्टअप मैंने पढ़ा था 2018 में, उन्होंने बनाया था स्टार्टअप, आईआईटियंस लोग थे वो। उन्होंने बनाया था कि एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाएंगे जिस वॉशिंग मशीन में कपड़े मिनिमल वाटर में, मोस्टली भाप से आपके धो दिए जाएंगे और केमिकल का यूज जीरो होगा। तो इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशंस की हमें नीड है आज के टाइम में वाटर के लिए। अब बात आते हैं अदर वाटर सोर्सेज, कहाँ पे और पानी का अब्यूज होता है। जैसे हमारी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, वो क्या करते हैं, आपकी ग्राउंड वाटर में ही अपने जो जो भी उनका केमिकल वाटर है, जो भी गंदा पानी है, उस सबको क्या करते हैं, सोख्ता लगा के उनको नीचे छोड़ दिया जाता है। अब वो पानी आपके ड्रिंकेबल वाटर में मिल जाता है, और आपको पता है कि ड्रिंकेबल वाटर जो अचीव करना एक बहुत बड़ा काम है अपने आप में। आप ऐसे पानी को, बाल्टी को ऐसे छोड़ देंगे जमीन के अंदर, वो पानी वहां तक नहीं जाएगा जिस लेवल पर आपका ड्रिंकेबल वाटर पहुंच चुका है। आपका ड्रिंकेबल वाटर 100 फीट, 150 फीट तक जा चुका है। तो इसके लिए हमें ऐसे सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे, ऐसी प्रिवेंशंस अपने घर पे करनी पड़ेंगी, जो आपके ड्रिंकेबल वाटर को लंबे टाइम तक आप सस्टेन कर सको। अदरवाइज सबको आरओ लगाने पड़ेंगे अपने घरों में। दूसरा जो यहाँ पे बड़ा एक टेक्नोलॉजी का सलूशन है, वो है कंपोस्टिंग एंड फूड वेस्ट मैनेजमेंट। मैं सारे जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो मोस्टली आपकी लाइफ के रिलेटेड हैं। अब फूड वेस्ट मैनेजमेंट में हम बात करते हैं अपने घर में यूज होने वाले फूड की, और आप कितना वेस्ट कर देते हैं और उस फूड को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है। मैं यहाँ पर पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, पहले भी मैंने रिसोर्सेज की बात की थी, और उन्हीं रिसोर्सेज को बचाने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। तो उसके लिए भी आप देखोगे कि ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं। लोग क्या करते हैं, अपने फूड वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं, या फिर उसको कंपोस्ट के लिए यूज करते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट आपने सुना होगा, वो भी कंपोस्टिंग का एक मेथड है। तो इस तरह के मेथड्स, इस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज करके उसको मैनेज किया जाता है। अब फूड के साथ में एक और चीज जोड़ती है कि आपके घर में बर्तन धोने के लिए पानी यूज होता है। बर्तन धोने के लिए कितना पानी आप बहा देते हो, ठीक है। तो वहीं पे अगर हम डिश वॉशर को लेंगे, तो डिश वॉशर, ऐसे डिश वॉशर की हमें नीड है, और वो बन भी चुका है। मैंने देखा था कि ऐसा डिश वॉशर आ चुका है, वो थोड़ा कॉस्टली है, कि उसमें पानी का यूज मिनिमल है बिल्कुल।
मतलब नाम के लिए पानी यूज हो रहा है, बाकी भाप से ही वो बर्तन धो देंगे और वो साफ भी हो जाते हैं बर्तन। तो इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशंस हमें चाहिए होंगे। थर्ड, जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो सकता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का जो यूज हो सकता है, वो हो सकता है सेल्फ सफिशिएंट बिल्डिंग्स और होम्स। घर सबकी जरूरत है, सब एक एक बार घर बनाते हैं, लेकिन घर को बनाने में जो कंस्ट्रक्शन आता है, जो कंस्ट्रक्शन में चीजें यूज होती है, मटेरियल यूज होता है, उनसे कितना पोल्यूशन होता है, कितने हमें एयर को प्यूरिफाई करना पड़ता है फिर उसी वजह से। और फिर घर में जो चीज़ें यूज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए फिर कोयला चाहिए होगा, या फिर घर में हम चीज़ें यूज कर रहे हैं कुछ ऐसी, फ्रिज यूज कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। तो स्मार्ट होम सोल्यूशन क्या है, ये सेल्फ सफिशिएंट है अपने लिए। ये घर से ही पानी निकालेगा, और पानी निकालने के लिए जो मोटर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो आपकी सोलर पैनल से आने वाली है। ठीक है। फिर आपको जो बर्तन धोने, कपड़े धोने, उन सबको यूज करने के लिए स्मार्ट इक्विपमेंट्स होंगे जो मिनिमल आपके रिसोर्सेज को अब्यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका जो फूड वेस्ट होगा उसका मैनेजमेंट करके कंपोस्ट बनाया जाएगा। उस कंपोस्ट से आप क्या करोगे, घर में गार्डनिंग करोगे, तो गार्डनिंग से आपको छोटे मोटे फल फ्रूट और ये सब आ जाएंगे। तो इस तरह से वो घर अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट है, उसको कहीं से भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। और छत पे जो छत गर्म नहीं होगी, इसलिए वो क्या करते हैं, सोलर पैनल का एक बड़ा सा छत बना देते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बने सोलर से, और घर में जो छत तप जाती है वो नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ जो सोल्यूशन है, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन अप्लाई होना चाहिए खेती में। आपको पता होगा कि इंडिया में 60% जो लैंड है उस पर खेती की जाती है। अब खेती में सबसे ज़्यादा अब्यूज होता है रिसोर्सेज का। जैसे बहुत सारी ऐसी फसल हैं जिनमें पानी लगातार लगाना पड़ता है, जैसे धान की फसल है, उसमें 5 से 6 बार और भी ज़्यादा अटेम्प्ट्स हमें देने पड़ते हैं पानी लगाने के। अब जब इतनी सी हमें इतने प्रपोर्शन के चावल तैयार करने के लिए इतना ज़्यादा पानी का वेस्ट करना पड़ रहा है, तो एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्रीकल्चरल साइंस पर कि वो इसके लिए क्या टेक्नोलॉजीज तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी नस्ल तैयार करी जा रही हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें कम से कम लागत में, कम से कम पानी में, कम से कम यूरिया में जो चीज़ें तैयार की जाएं। अब जब खेती की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खेती में यूज करे जाते हैं कीटनाशक, यूरिया, जो हमारी सॉइल की जो कैपेसिटी है, सॉइल की जो ताकत है, उसको कहीं ना कहीं कम करते हैं, और उसमें से जो भी कुछ है खींच लेते हैं, और वो हेल्थ उसकी बिगड़ जाती है। अब जब सॉइल की आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी तो उसको हर बार कीटनाशक की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में हमको बायो कंपोस्ट से, हमें वर्मी कंपोस्ट से, हमें ऐसे कीटनाशक तैयार करने चाहिए जो हमारी सॉइल की हेल्थ को इम्पेक्ट ना करे। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो केमिकल का यूज कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा जब भी आपकी फसल कटती है, तो फसल से जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट पहले टाइम में क्या होता था, उस वेस्ट को यूटिलाइज करा जाता था अलग अलग कामों में। जैसे पराली निकल गई तो लोग उसको अपने पशुओं के नीचे डाल लेते या कुछ कर लेते थे, लेकिन अब के टाइम में वो सब यूटिलिटी तो उसकी बची नहीं। तो ऐसी चीजें क्या है, उनको एक्स्ट्रा लगती हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको जला देते हैं किसान। अब जब उसको आप जला दोगे तो उसमें से कार्बन एमिशन निकलेगा। अगर आप उसको फेंक दोगे एज इट इज, तो उसको गलने में काफी टाइम लगता है, तो लोग इसलिए उसको जलाते हैं मोस्टली। लेकिन इन सबको टैकल किया जा सकता है मशीन से। अब ऐसी मशीन्स तैयार हुई हैं जो आपके जो भी फसल से जो वेस्ट निकला है, फसल से जो बहुत सारा जो निकला है आपका वेस्ट, तो मैं नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन जो भी आपका फसल से निकला हुआ पार्ट है, उसको वो डिकम्पोज करेगा, उसको बहुत छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लेगा, और फिर उसका यूटिलाइजेशन फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में एज अ ईंधन यूज करा जाएगा। आपको पता होगा कि फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में कोयला यूज करा जाता है। कोयले के एक लिमिटेड रिसोर्स है और कोयले से एमिशन ज्यादा होता है इस कंपेयर टू दिस वेस्ट। जो ये वेस्ट है, इसके जो पार्टिकल्स हो गए, उनसे एमिशन इतना ज्यादा नहीं होता। तो ऐसे कुछ सोल्यूशंस हमें अप्लाई करने चाहिए ग्रीन टेक्नोलॉजी के अपनी खेती में, है ना। अब खेती के अलावा जो एक क्वेश्चन आता है, फ्यूल। आपको पता होगा कि बड़े स्केल पर हम ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। हर कोई अपनी इंडिविजुअल कार है, हर किसी के पास स्कूटी है, हर किसी के पास जो भी जो ट्रांसपोर्ट के हमारे वेज हैं उनको हम यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता होगा कि मोस्टली इंडिया में अभी तक फ्यूल बेस्ड है। फ्यूल वही पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा उससे ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसका जो सोल्यूशन लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को।
कि इलेक्ट्रिक बेस कार्स, इलेक्ट्रिक बेस स्कूटीज, इलेक्ट्रिक बेस बाइक्स, ये सब ट्रेंडिंग में आने वाला है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे एक बड़ा ये भी खड़ा होता है कि इलेक्ट्रिक कहाँ से आएगी इतनी सारी, है ना? इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला चाहिए होगा आपको, या फिर आप सोलर पर पूरा पूरा मूव करोगे। तो सोलर पर पूरा पूरा मूव करने के लिए आपको काफी सारी कॉस्टिंग आने वाली है। इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी सोलर से तैयार करना एक कॉस्टली अफेयर है। अब आप अगर नजर डालोगे तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो मैंने देखी है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी में ही आती है, वो है हाइड्रोजन का यूज। वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, वो अभी एक्सपेरिमेंट हो चुका है और ऐसी कार्स चलनी भी शुरू हो गई हैं कहीं कहीं पर एक्सपेरिमेंटल बेस पे, कि हाइड्रोजन से बेस कार बन रही है। अब हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन आपकी गैस है जो सिलेंडर्स में भरी जाती है, उससे एनर्जी तैयार होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? वो गैस की फॉर्म में होती है, और उसका यूटिलाइजेशन, उसका जो कार्बन एमिशन है वो जीरो है। उसके अलावा उससे जो वेस्ट निकलता है वो वाटर निकलता है। तो कार्बन सॉरी ये हाइड्रोजन के बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से। लेकिन ये जो फ्यूचर है फ्यूल का, वो हाइड्रोजन होने वाला है, कि हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा जो हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं इतनी ही बातें करूंगा। मैंने 5 जो मेथड्स बताए, इनके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जैसे आपकी बैटरीज हुई, और भी बहुत सारे तरीके हैं। मैंने मोस्टली वो तरीके बताए आपको जो आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं और जिनको आप प्रिवेंट कर सकते हो और या प्रिवेंट करने का प्लान कर सकते हो। वीडियो को यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।